अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरह शूरा का दूसरा हिस्सा पेश कर रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 86 है, 86। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। ये अभी हज़रत मूसा का किस्सा चल रहा है। थोड़ा सा अभी मैंने पिछले चैप्टर में अर्ज़ किया था, अब उससे आगे मैं शुरू करता हूँ आयत नंबर 15 से। अल्लाह ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ, यकीन रखो कि हम तुम्हारे साथ हैं, सारी बातें सुनते रहेंगे। तो आयत नंबर 16, अब तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ और कहो कि हम दोनों रब्बिल आलमीन के पैगंबर हैं। आयत नंबर 17, और ये पैगाम लाए हैं कि तुम बनु इसराइल को हमारे साथ भेज दो। तो इसकी तफसीर ऐसे है कि बनु इसराइल असल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का नाम है। ये फ़लस्तीन के इलाका कनान के बशिंदे थे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के हुक्मरान बने तो उन्होंने अपने सारे ख़ानदान को मिस्र बुलाकर आबाद कर लिया था। कुछ अर्सा ये लोग वहाँ इत्मीनान से रहे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद मिस्र के बादशाहों ने, जिन्हें फ़िरौन कहा जाता था, उनको ग़ुलाम बनाकर उन पर तरह तरह के जुल्म डालने शुरू कर दिए। तो आगे आयत नंबर 18, फ़िरौन ने जवाब में मूसा से कहा कि हमने तुम्हें उस वक्त अपने पास रख कर नहीं पाला था जब तुम बिल्कुल बच्चे थे, और तुमने अपनी उम्र के बहुत से साल हमारे साथ यहाँ रह कर गुजारे। आयत नंबर 19, और जो हरकत तुमने की है वो भी कर गुजरे और तुम बड़े नाशुक्र आदमी हो। आयत नंबर 20, मूसा ने कहा उस वक्त वो काम मैं ऐसी हालत में कर गुजरा था कि मुझे पता नहीं था। आयत नंबर 21, चुनाचे जब मुझे तुम लोगों से खौफ हुआ तो मैं तुम्हारे पास से फरार हो गया, फिर अल्लाह ने मुझे हिकमत अता फरमाई और पैगंबरों में शामिल फरमा दिया। तो तफसीर इसकी ऐसी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदीन चले गए थे, जहाँ से वापसी में उन्हें नबुव्वत अता हुई। तो आयत नंबर 22, और वो एहसान जो तुम मुझ पर रख रहे हो उसकी हकीकत ये है कि तुमने सारे बनु इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है। आयत नंबर 23, फ़िरौन ने कहा ये रब्बिल आलमीन क्या चीज़ है। आयत नंबर 24, मूसा ने कहा वो सारे आसमानों और ज़मीन का और उन सारी चीज़ों का परवरदिगार है जो इनके दरमियान पाई जाती हैं, अगर तुम वाकई यकीन करना चाहो। तो आयत नंबर 25, फ़िरौन ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा सुन रहे हो कि नहीं। आयत नंबर 26, मूसा ने कहा वो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे पिछले बाप दादों का भी। आयत नंबर 27, फ़िरौन बोला ये पैगंबर जो तुम्हारे पास भेजा गया है ये तो बिल्कुल ही दीवाना है। तो तफसीर इसकी ऐसे है 27 नंबर आयत की, फ़िरौन ने जो सवाल किया था उसका मतलब ये था कि रब्बुल आलमीन की हकीकत और माहियत बताओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब का हासिल ये था कि अल्लाह ताला की हकीकत और माहियत कोई नहीं जान सकता, अलबत्ता उसको उसकी सिफात से पहचाना जाता है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में बारी ताला की सिफात ही बयान फरमाई। इस पर फ़िरौन ने कहा यह तो बिल्कुल दीवाना है, क्योंकि सवाल हकीकत का किया गया था और जवाब सिफात से दे रहे हैं। आयत नंबर 28, मूसा ने कहा वो मशरक़ व मग़रिब का भी परवरदिगार है और उनके दरमियान सारी चीज़ों का भी, अगर तुम अकल से काम लो। आयत नंबर 29, कहने लगा याद रखो अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद जाना तो मैं तुम्हें ज़रूर उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो जेल खाने में पड़े हुए हैं। आयत नंबर 30, मूसा बोले और अगर मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दिखाऊं जो हक़ को वाज़ह कर दे फिर। आयत नंबर 31, फ़िरौन ने कहा अच्छा अगर वाकई सच्चे हो तो ले आओ वो चीज़। तो आयत नंबर 32, चुनाचे मूसा ने अपना असा फेंका और देखते ही देखते वो खुला हुआ अज़दहा बन गया। आयत नंबर 33, उन्होंने अपना हाथ बगल में से खींच कर निकाला तो पल भर में वो सब देखने वालों के सामने सफ़ेद हो गया। फ़िरौन ने अपने इर्द गिर्द के सरदारों से कहा यकीनन ये कोई माहिर जादूगर है। तो आयत नंबर 35, ये चाहता है कि अपने जादू के ज़रिए
تمہاری سرزمین سے نکال کر تمہیں باہر نکال دیا جائے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ آیت نمبر 36، انہوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں حکارے بھیج دیجئے۔ آیت نمبر 37 اور 38، جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ایک دن مقرر وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے۔ آگے آیت نمبر 39 اور 40، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پہ چلیں گے۔ تو آیت نمبر 41 اور 42، پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا یہ بات تو یقینی ہے نہ کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ آیت نمبر 43 اور 44، موسیٰ نے کہا ان جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے۔ تو تفسیر 44 نمبر آیت کی ہے، اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجہ میں ایسے محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہوں۔ تو آیت نمبر 45، اب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ تو یہ جو ہے ابھی حضرت موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے، تو چیپٹر لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اسے سنیں ضرور تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آئیں کہ پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ